आप जुड़े हुए हैं अपने दोस्त कांतिलाल आदिवासी के साथ कोटड़ा टाइम्स न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं ग्राम पंचायत जेड के नाड़ीफले में। और यहां पर आज 1 मई वर्ष 2023 विश्व मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में कुछ लोग मिले हुए हैं, उनसे मैं बातचीत करना चाहूँगा। ये अक्सर ये लोग जो है बाहर काम के लिए जाया करते हैं, तो हमारी बातचीत जो है यहाँ की स्थानीय भाषा में भी होगी और हिंदी भाषा में भी होगी। तो आप जुड़े रहिए लाइव अपने दोस्त कांतिलाल आदिवासी के साथ। नमस्कार। શું નામ है तुम्हारा? नारायण। नारायण। तो थेमो लगातार मतलब કોમે જઈ રહ્યા हो कितनी साल हो बाहर કોમે જઈ રહ્યા हो? तो बे 3-4 साल हो गए बारिश कम करा था पंचायत में रोजगार नहीं आने से कारण से बाहर जाना पड़ता है। तो मतलब बाहर કોમ જઈ રહ્યા हो, તમારે કેમ जॉब कार्ड बीजू एवं कोई है नहीं? जॉब कार्ड बनाए हुए हैं, रोजगार आ रहा नहीं है। 100 दिन की रोजगार है लेकिन वो उसमें बन रही नहीं है, काम नहीं आ रहा है। तो फिर 100 दिन रोजगार आएगा तो फिर 100 दिन हो जाएंगे तो फिर बदला हो जाएगा ना, दूसरे दूसरे होंगे आएंगे। तो ये मतलब जो है रोजगार आपका नरेगा का काम भी चल रहा है, तो उसमें भी आपको काम नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों? ऐसे नहीं लगा रहे हैं ना, वो मार्ड पच बनते हैं तो उसका परिवार वो 100 दिन करके और फर्जी में लगा देते हैं। 100,000 रुपये उसको कमीशन दे देते हैं, कहीं कहीं से वो जॉब कार्ड लगा के और नाम जोड़ देते हैं, उसको कमीशन वार्ड सरपंच को दे देते हैं। दूसरों को तो कोई पता ही नहीं चलता, 700 मिस्टोल भर के ठोक देते हैं। तो ये बात तो सही है, पर आप लगातार 3-4 सालों से बाहर काम कर रहे हो, तो मतलब शुरुआत में आपकी मजदूरी के कितने पैसे मिलते थे? बाहर तो देते हैं रहते 400 रुपये। हाँ जी। 400 रुपये। तो पहले शुरुआत में कितने थे, कुछ बड़े हैं पैसे? शुरुआत में 200-250 रुपये थे, अब तो बराबर बढ़ गए बाहर तो। तो आप यहाँ से मतलब जो गांव से बाहर जाकर काम करते हो, कौन कौन से क्षेत्र में जाते हो? बाड़मेर, बालोतरा, इधर साल लंबे टूर में हम जाते हैं, यहाँ पे काम नहीं करते हैं। यहाँ हाजिरी भी कम देते हैं, वो बाहर जाने से ज़्यादा हाजिरी मिलती है। तो जैसे आप बाहर जाते हो नारायण जी तो खाने पीने की जो व्यवस्था है ये क्या रहती है, और रहने का रहने की जो व्यवस्था कैसे होती है? रहने की तो ऐसे यार, वो नीचे ज़मीन पे तंबू लगा के रहना पड़ता है। वहाँ खाट वगैरह थोड़े मिलते हैं, बाहर मजदूरी जाते हैं तो वो तंबू लगा के नीचे सोना पड़ता है, नीचे बाटी बनानी पड़ती है, माटी में सोना पड़ता है बस। तो माटी में आप नीचे सो रहे हो, आपको जो जैसे कुछ जानवर जो होते हैं सांप वगैरह काटने का कोई डर नहीं लगता? डर लगता है तो फिर क्या करें, घर की समस्या होने से बाहर जाना पड़ता है, फिर काट देना है तो जाना पड़ेगा, फिर क्या करें। हाँ। तो ये रोजगार नहीं होने से तो फिर बाहर जाना पड़ता है ना। यहाँ पे रोजगार पंचायत में तो बिल्कुल है नहीं है, सरपंच को ध्यान देते नहीं है। वार्ड पंच का काम आता है तो वो उसका परिवार ले लेते हैं, और रिश्तेदार होते हैं उसका नाम लिख के 100,000 रुपये उसको कमीशन दे देते हैं, वार्ड सरपंच को मिल जाता है। अब रुक गए कितने साल हो गए, अभी तक तो जॉब कार्ड में एक नाम भी नहीं है किसी का। तो लगातार 3-4 सालों से इस पंचायत में कोई काम है नहीं? कोई काम नहीं है, काम करते हैं कोई, किसी का तो अभी एक हाजिरी भी नहीं है किसी की। किसी का तो हो गए हैं तो दूर दूर से ले लेते हैं वार्ड पंच, उधर से 100 रुपये 1,000 रुपये इसको इनाम मिल जाता है, कमीशन खाते रहते हैं। कोई काम का कोई मतलब है भी नहीं इस पंचायत में। तो दोस्तों ये थे नारायण लाल निवासी ग्राम पंचायत जेड से नाड़ीफले से। और भी लोग हैं, उनसे भी मैं बातचीत करना चाहूँगा। नमस्कार। हूँ नाम है तुम्हारा? मुनिया। मुंडे हो। तो थे भी बारह कॉम करो ने? बारा काम करो। तो हिना तो कॉम करो, कोई मजदूरी करो के कोई ईटो आलवी कोई ठाटिया तेंगरा माल देवो इनकम करो बस। तो थे वो लगभग ईडवा में बैठा पर ये थे शायद फंसकर भी हो, तो काम केवी रीते करो? काम तो है यार, तकलीफ दिखती करनी पड़ती है, क्या करो। तो परिवार था हमार कितरो है, केरमा कितरो परिवार है? 3 बच्चा है। और मतलब कुल हो कितरो है? कुल पाँच मानस। 5। तो बिना खावा पीवा खर्चो मतलब थे सुपर निर्भर है ना? सब मजदूरी जाके घर चलाना पड़ता है। अगर एक पंचायत में कौम चालू हो जाए तो थे मतलब बाहर जाने जरूरत पड़े? बाहर जाने कोई जरूरत है नहीं पर को गांव में पंचायत में काम क्या मेड़ा મળते तो नहीं। तो थे बाहर जाए हूँ कौम करो, मिस्त्री नो कौम करो कोई मजदूरी नो? मजदूरी ने काम करो। मजदूर तो मजदूर ने पैसा कितना है बाहर? 400 रुपया। 400। एने कारीगर ना? कारीगर ना 800। तो 1,000 रुपया में एक हाथ में बाहर जाए कॉम करी रही हो, तो खावा पीवानो रहवा जैसे बाहर तो थम रूम रखने रहता, तो रूम न पारो कितरू लागे? रूम होम ने नीचे पड़ी रहा है। अगर रूम रखो तो रूम रखो तो 15 से 2,000 रुपया पर पड़े। तो 20,000 हो देन आज रियल है खावा पीवानो तो इना में बैसे हो थमा? वैसे 300 रुपया वैसे दाना। तो बिना में हूँ आवे? हुआ कोई नहीं होता। तो मतलब कितना मतलब 10 दिन रहे हो तो हमारा कितना पैसा बचत हो बाहर? 3,000 3500 रुपया बचत रहे।
तो તમારું નામ बताइए। बनिया पन्याराम। तो ये थे दोस्तों पन्याराम। यहाँ पर एक और युवा मौजूद है, समाज सेवक, तो उनसे भी मैं बातचीत करना चाहूँगा। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आपका क्या नाम है? उमेश कुमार। तो उमेश कुमार जी, ये लोग जो है ज़्यादातर मजदूर वर्ग के अपने क्षेत्र के लोग बाहर जाके काम करते हैं, तो ऐसा क्यों? यहाँ पर पंचायत है, सरपंच है, चुने हुए जनप्रतिनिधि है, फिर भी यहाँ पर कई सालों से काम शुरू नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? ये तो सरपंच पे निर्भर है। हमारे गांव में ये कई साल हो गए, लेकिन यहाँ कोई काम करते हैं, लेकिन वो ससी वो वगैरह सरपंच मिलकर जो वार्ड सरपंचों को काम सौंप देते हैं, मिस्टोल साफ सूफ दे देते हैं उनको। फिर वो क्या करते हैं, जो गांव में जो अधिक पैसे उनको मतलब रोजगार मतलब जैसे उनको पैसे देते हैं, रिश्वत देते हैं, हज़ार हज़ार रुपये एक काम पे, तो उन आदमियों का नाम लिखते हैं मिस्टरों में। तो अगर जो नहीं देता है उसका किसी का नाम भी नहीं लिखते हैं। ये ऐसा हो रहा है न, फिर काम ही तो नहीं है, काम ही तो नहीं आ रहा इस पंचायत में। जेठ पंचायत में कई साल हो गए, लेकिन कोई किसी भी तरह का काम नहीं आया अभी तक। तो करते हैं, लेकिन जो वार्ड सरपंच है उनके मतलब घर वाला काम करते हैं, घर के पास ही करते हैं, तो वो क्या है कि पूरे गांव वालों को नहीं लगाते हैं। वो वार्ड पूरे वार्ड में जो लोग हैं वो दूसरों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसी कारण से लोग बाहर मजदूरी करने जाते हैं। तो बाहर मजदूरी करने के बावजूद भी लगातार ये लोग जो है 8-10 घंटे काम कर रहे हैं, उनको 400 रुपये मिल रहे हैं हाजिरी। तो आपको क्या लगता है, जो उनकी मजदूरी का काम, सबसे ज़्यादा काम जो है मजदूर वर्ग के लोग करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मजदूरी मतलब ये जो दे रहे हैं 400 रुपये, ये ठीक है कि मतलब उनसे भी अधिक ज़्यादा होने चाहिए? ये तो मेरा कहना तो ये ठीक तो नहीं है। पूरे दिन काम करते हैं, क्या कि 1 बजे छुट्टी करते हैं, फिर उसके बाद आधा घंटे का टाइम देते हैं, तो फिर वापस लगाते हैं, तो 6 बजे से 6:30-7 बजे छुट्टी होती है। तो इसमें ज़्यादा पैसे होने चाहिए, 500-700 रुपये हाजिरी होनी चाहिए, जब जाके उनको मतलब सही रहता है। नहीं तो फिर पूरे दिन काम करवाते हैं तो सही नहीं रहता है। तो यहाँ के स्थानीय लोग जो है बाहर जाके काम करते हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए ताकि यहाँ पर जो काम है वो शुरू करवा सके? उसके लिए किससे मिलना चाहिए और किससे बात करनी चाहिए? इसमें हम जो लोग मजदूरी करने जाते हैं उनको मतलब जो यहाँ से सब इकट्ठा एक संगठन होना चाहिए। संगठन बना के फिर जाके सरपंच के पास जाना चाहिए, और सरपंच को बोलना चाहिए कि भाई साहब आप सरपंच हो गाँव पंचायत के, तो आपको देखना चाहिए कि मतलब इतने हम पंचायत में इतना काम आ रहा है तो भी हम मजदूरी करने जाते हैं, तो हमारे मतलब जो हमारी समस्या है वो, तो हमारे बाल बच्चे भी हैं, उनको मतलब हम कैसे जीवित रखें। तो आपको कुछ न कुछ मतलब जो पंचायत समिति से आपको काम ला के हमारे को भी रोजगार मिलना चाहिए। तो उमेश जी, आप भी एक समाज सेवक हो, समाज में सेवा का काम कर रहे हो, तो आप मतलब क्या कर सकते हो इन मजदूरों के लिए, अपने स्थानीय लोगों के लिए, को उनको क्या संदेश देना चाहोगे इस वीडियो के माध्यम से? मैं मजदूर लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो अगर मेरे जैसे युवा आज समाज सेवी का काम करते हैं, तो आज जो मेरे साथ मिलकर मैं आगे बात कर सकता हूँ, सरपंच साहब से भी कर सकता हूँ, आगे भी बात कर सकता हूँ। इसलिए जो जो मजदूरी करने जाते हैं लोग, उनको मेरे पास आना चाहिए, और मैं भी उनको मतलब जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वो कहीं न कहीं मतलब मजदूरी बाहर जाना नहीं पड़े यूँ करके। लेकिन उसको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि एक ऐसा संगठन करो जो हमारे कहने का भी मानो, और गांव में ऐसी मतलब समस्या हो रही है उन पर बात करके सरपंच को रखनी चाहिए। तो उमेश जी, ये तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एक और जो सवाल है जो सामने आ रहा है कि मजदूरों की हाजिरी 400 रुपये है, इसमें बढ़ती जो महंगाई भी बढ़ रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सरकार को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो गरीब लोग हैं आदिवासी परिवार से, तो उन लोगों को मतलब इतनी महंगाई को मतलब झेल नहीं सकते हैं, इसलिए जो महंगाई है उन पे मतलब कम किया जाए, ताकि हमारे गरीब लोग आदिवासी जी सके। तो उमेश जी, आप मतलब जैसे ये जो नरेगा वाला काम भी बहुत सारा पंचायत में आया हुआ है, वो भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है धरातल पे, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
उसको लेकर तो क्या कहना चाहे, हम तो हमारे हैं, लेकिन समाज सेवी तो हैं, लेकिन हमारे पास कोई संगठन इतना लंबा चौड़ा नहीं है। लोग कहने का मानते हैं, लेकिन आते हैं, लेकिन उनके सरपंच के सामने बात रखने जाते हैं तो फिर वो हमारा काम ही नहीं करते। फिर उनको पता ही तो नहीं है सरपंच को किस रास्ते पे चल रहा हूँ, वो ही पता नहीं है, तो फिर वो क्या काम करवाएंगे सरपंच हमारे यहाँ। तो फिर सरपंच को भी अभी बात करें तो यूँ नरेगा वाला काम चालू है, उसमें भी जो जॉब कार्ड, मेरा खुद का जॉब कार्ड बना हुआ है, अभी तक 10 दिन भी नहीं भरे हैं, उसमें एक हाजिरी भी नहीं हुई है। मेरे परिवार से किसी के भी 20 दिन, किसी के 10 दिन भी नहीं हुए हैं। तो भी मतलब जो काम है वो सचिव और सरपंच मिलके वार्ड सरपंचों को सुपरेट करते हैं। वो उनके परिवार से मतलब उनके ही परिवार के लोगों को जो रिश्वत देते हैं 1000 रुपये, उनको ही मतलब उसका ही नाम लिखते हैं उस मिस्टोल में। तो हमारे जैसे इसलिए भी सारे बच्चे बाल बच्चे वाले हैं, तो लोग मजदूरी करना जाएंगे, कहाँ जाएंगे फिर। खेतीबाड़ी तो वो वैसे ख़राब होती रहती है, उनको कई पकती है फसल, ऐसा होता है, इसी कारण से मजदूरी करने जाते हैं। तो दोस्तों ये थे समाज सेवक जेड पंचायत के उमेश कुमार जी, जिनके साथ आप लाइव जुड़े हुए थे। इसी तरह फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।